हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल 2021 की, जिसे उत्तर प्रदेश विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया है। साथ ही आम लोगों से इसके संबंध में 19 जुलाई 2021 तक अपने सुझाव मांगे गए हैं। आप भी चाहें तो स्टेट लॉ कमीशन 2018@gmail.com पर जाकर या डाक द्वारा भी अपने सुझाव भेज सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, ताकि आपको देश के कानून और विधि की जानकारी आसानी से सरल भाषा में मिल सके, क्योंकि किसी भी देश के अच्छे नागरिक का यह कर्तव्य है कि उसे देश के कानूनों अर्थात लैंड ऑफ लॉ की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। आइए अब इस बिल के महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा शुरू करते हैं। इस बिल में कुल 30 धाराएं हैं, जिनमें 2 बच्चों की नीति को स्वीकार किया गया है और प्रोत्साहित किया गया है। अब इसके महत्वपूर्ण धाराओं की चर्चा करते हैं। पहली धारा जो इस बिल के नाम के बारे में बताती है वो ये कहती है कि द एक्ट शैल बी कॉल्ड एज अ उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर एक्ट 2021 और इसका विस्तार पूरे उत्तर प्रदेश पर होगा और इसका इन्फोर्समेंट इसके पब्लिकेशन के 1 साल के बाद होगा। यानी कि जब इस अधिनियम को गजट कर दिया जाएगा उत्तर प्रदेश शासन सरकार के द्वारा, उसके 1 साल के बाद से ये प्रभावी हो जाएगा। अब ये किन के ऊपर लागू होगा, तो सेक्शन 2 कहता है कि ये उन मैरिड कपल्स पे लागू होगा जिसमें लड़के की उम्र 21 साल से कम नहीं और लड़की की 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। जिन धर्मों या संप्रदायों में उनके व्यक्तिगत विधियों के अनुसार उन्हें 1 से अधिक विवाह की अनुमति है, वहाँ पर पति और पत्नी को एक सेट के तौर पर माना जाएगा। इसको एक दृष्टांत से समझते हैं। जैसे ए की व्यक्तिगत विधि उसे बहुविवाह की अनुमति देती है। ए की 3 बीवियाँ हैं, बी, सी और डी। ए और बी, ए और सी, ए और डी को एक अलग अलग मैरिड कपल माना जाएगा। और अगर ए को एक बच्चा बी से है और 2 बच्चे सी से हैं और 1 बच्चा डी से है, तो यहाँ ए के टोटल बच्चों की संख्या 4 हो जाएगी और उसे विधि के अंतर्गत अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी प्रकार अगर किसी धर्म या संप्रदाय में किसी महिला को बहुविवाह करने की अनुमति हो और अगर वो 2 व्यक्तियों से विवाह करती है, जैसे बी नाम की महिला के 2 पति हैं ए और सी, तो बी और ए को एक मैरिड कपल और सी और बी को दूसरा मैरिड कपल माना जाएगा। मल्टीपल बर्थ का मतलब 1 से अधिक बच्चे अर्थात 2 या 3 बच्चों का एक साथ पैदा होना माना जाएगा। जब एक ही गर्भ में 2 या 3 बच्चे पैदा हों तो उसे मल्टीपल बर्थ माना जाएगा। 2 इंसेंटिव और डिसइंसेंटिव्स की बात करता है, अर्थात जो व्यक्ति राज्य की सेवा में होते हुए अर्थात लोक सेवक होते हुए 2 बच्चों की नीति का पालन करेंगे, उनको सरकार कुछ अतिरिक्त लाभ देगी, जो निम्न प्रकार होंगे। उनको अपने पूरे सर्विस के दौरान 2 एडिशनल इंक्रीमेंट्स मिलेंगे। उनको मकान या प्लॉट खरीदने के लिए सरकार सब्सिडी देगी। साथ ही अगर वो अपना घर बनवाना चाहते हैं तो भी उन्हें सॉफ्ट लोन दिया जाएगा, जो कि बाजार रेट से कम के ब्याज दर पे मिलेगा। साथ ही उन्हें बिजली के बिल, पानी के बिल, हाउस टैक्स में भी छूट मिलेगी। 12 महीने की मैटरनिटी लीव मिलेगी और उसमें पूरी सैलरी दी जाएगी। साथ ही अलाउंस भी मिलेंगे। उसे एनपीए के तहत मिलने वाली पेंशन में भी 3% की वृद्धि की जाएगी। साथ ही दंपत्ति को फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटी और इंश्योरेंस कवरेज भी प्रदान किया जाएगा। धारा 5 कहती है कि अगर लोक सेवक 1 बच्चे की नीति को अपनाते हैं अर्थात पति और पत्नी केवल एक ही बच्चे को जन्म देते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त इंसेंटिव मिलेगा, जो निम्न प्रकार होगा। अर्थात उन्हें 2 एडिशनल इंक्रीमेंट मिलेगा, जो धारा 4 के अतिरिक्त होगा। साथ ही इकलौते बच्चे को अर्थात सिंगल चाइल्ड को जब तक वो 20 साल का नहीं हो जाता फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटी और इंश्योरेंस मिलेगा। साथ ही केवल 1 बच्चे वाले दंपतियों को उनके बच्चों को
जिन दंपतियों के केवल एक ही बच्चा होगा उन्हें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में प्रेफरेंस मिलेगा, चाहे वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हो या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हो। साथ ही जिन दंपतियों के केवल एक बच्चे होंगे उस बच्चे को ग्रेजुएशन लेवल तक फ्री में शिक्षा दी जाएगी। अगर बच्चा लड़की है तो उस दशा में उसे हायर स्टडीज़ के लिए भी स्कॉलरशिप दी जाएगी। साथ ही वे बच्चे जो अपने माँ बाप की अकेली संतान होंगे उन्हें गवर्नमेंट जॉब में भी प्रेफरेंस मिलेगी। लोक सेवकों के अतिरिक्त भी जो लोग इन पॉलिसीज़ को यानी 2 बच्चे या 1 बच्चे की पॉलिसी को अपनाएंगे उन लोगों को भी, उन साधारण लोगों को भी वो सारे लाभ मिलेंगे जो पब्लिक सर्वेंट के बच्चों को मिल रहे थे। जैसे अगर कोई सामान्य व्यक्ति जिसके केवल एक ही बच्चा है तो उस बच्चे को भी ग्रेजुएशन लेवल तक फ्री में एजुकेशन मिलेगी। साथ ही बच्चे को गवर्नमेंट जॉब में प्रेफरेंस मिलेगी और बच्चे को किसी भी इंस्टीट्यूट में, चाहे वो मेडिकल साइंस का हो या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हो, वहाँ पर भी एडमिशन में प्रेफरेंस मिलेगी। साथ ही बच्चे को जब तक वो 20 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेता फ्री हेल्थ इंश्योरेंस कवर मिलेगा। साथ ही वे दंपत्ति जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, अगर वे एक बच्चे की पॉलिसी को अपनाते हैं तो उन्हें 80,000 रुपये एक मुश्त मिलेंगे और अगर वो अकेला बच्चा लड़की है तो 1.5 लाख रुपए उस दंपत्ति को मिलेंगे इंसेंटिव के तौर पर, जैसा कि धारा 7 कहती है। धारा 8 कहती है जो लोग 2 बच्चों की नीति का पालन नहीं करेंगे उन्हें सरकार द्वारा मिलने वाली सहायताएं बंद कर दी जाएंगी। जैसे उन्हें सरकार से किसी भी तरीके की कोई वेलफेयर स्कीम नहीं मिलेगी। साथ ही उनके राशन की लिमिट को भी तय कर दिया जाएगा। धारा 9 कहती जिनके 2 से अधिक बच्चे होंगे उनको लोकल बॉडीज के इलेक्शन भी लड़ने से मना कर दिया जाएगा, अर्थात ना तो वो पंचायत का ना ही म्यूनिसिपैलिटीज का चुनाव लड़ सकेंगे। परंतु ये बात उन पर लागू नहीं होगी जो वर्तमान में पंचायत या म्यूनिसिपल के सदस्य होंगे। साथ ही धारा 10 कहती है कि जिनके 2 से अधिक बच्चे होंगे उनको सरकारी नौकरी भी नहीं मिलेगी। धारा 11 कहती है वे सरकारी कर्मचारी जो इस नीति के लागू होने के बाद 2 से अधिक बच्चे पैदा करते हैं उनको अपने जीवन काल में और कोई इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा, सरकार की तरफ से उनका आगे कोई प्रमोशन नहीं होगा। धारा 12 कहती है कि वे आम लोग भी जिनके 2 से अधिक बच्चे होंगे उन्हें भी सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं दी जाएगी, ना ही वित्तीय ना ही किसी अन्य प्रकार की। चैप्टर 3 और धारा 13 ये कहती है कि अगर किसी व्यक्ति का एक बच्चा पहले से है और दूसरे बच्चे के जन्म के समय जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तो उस दशा में उसे इस नीति का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, अर्थात जुड़वा बच्चों को एक ही बच्चा गिना जाएगा, अर्थात उसके केवल 2 ही बच्चे माने जाएंगे। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ए और बी के एक बच्चे का जन्म 1 जनवरी 2021 को होता है और उसके 2 वर्ष पश्चात यानी 1 जनवरी 2023 को वो 2 बच्चों को जन्म देते हैं, अर्थात जो दूसरी बर्थ होती है वो जुड़वा बच्चों की होती है। उस दशा में उन दोनों को एक ही माना जाएगा और ए और बी दंपत्ति के केवल 2 ही बच्चे माने जाएंगे, अर्थात उन्हें इस नीति का उल्लंघन करता नहीं माना जाएगा। अर्थात ये नहीं माना जाएगा कि उन्होंने इस कानून का उल्लंघन किया है और उन्हें किसी प्रकार के डिसइंसेंटिव से नहीं गुजरना पड़ेगा। सरकार द्वारा मिलने वाले इंसेंटिव उन्हें मिलते रहेंगे। धारा 14 कहती है कि बच्चों को गोद लेने पर भी गोद लिए हुए बच्चे को उसका तीसरा बच्चा नहीं माना जाएगा, अर्थात अगर किसी व्यक्ति के 2 बच्चे हैं और अगर वो एक बच्चे को गोद ले लेता है तो ये नहीं माना जाएगा कि उसने इस विधि का उल्लंघन किया है, परंतु ये प्रावधान उन्हीं पर लागू होगा जिनके केवल 2 बच्चे हैं। धारा 15 डिसेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड की बात करती है, अर्थात अगर किसी दंपत्ति के किसी बच्चे में कोई डिसेबिलिटी आ जाती है तो उसके द्वारा अगर तीसरा बच्चा पैदा किया जाता है तो उसे इस विधि का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे ए और बी के 2 बच्चे थे, लेकिन कुछ दिनों बाद बी के पहले बच्चे में कोई डिसेबिलिटी आ जाती है, अर्थात वो विकलांग हो जाता है या दिव्यांग हो जाता है, तो उस दशा में ए और बी द्वारा अगर तीसरे बच्चे को पैदा किया जाता है तो उसे विधि का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।
इसी प्रकार धारा 16 कहती है कि अगर दो बच्चों में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद दंपति द्वारा तीसरा बच्चा पैदा किया जाता है तो भी उन्हें इस विधि का उल्लंघन करता नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार धारा 17 उन दंपतियों को बचाव देती है जिनके दो बच्चे हैं और उनका तीसरा बच्चा इस एक्ट के लागू होने के 1 साल के अंदर कंसीव हो जाता है तो उन्हें भी इस विधि का उल्लंघन करता नहीं माना जाएगा। धारा 19 कहती है कि जहां व्यक्तिगत विधि के अनुसार किसी व्यक्ति को एक से अधिक विवाह करने की अनुमति है और अगर वह 2 विवाह करता है और दोनों से एक एक बच्चे हैं तो भी उसे इस विधि का उल्लंघन करता नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार धारा 20 कहती है कि जहां किसी व्यक्तिगत विधि के तहत किसी महिला को एक से अधिक पति रखने की अनुमति है, वहां पर अगर महिला के पहले पति से एक बच्चा और दूसरे पति से भी एक बच्चा है तो भी उसे विधि का उल्लंघन करता नहीं माना जाएगा। धारा 22 स्टेट पॉपुलेशन फंड बनाने की बात करती है जिसमें एकत्रित धन का इस्तेमाल इस एक्ट को लागू कराने में किया जाएगा। चैप्टर 5 और धारा 23 के अनुसार ये राज्य का कर्तव्य होगा कि वो लोगों को इस विधि के प्रति जागरूक करे और उन्हें 2 बच्चों से अधिक बच्चे पैदा करने से रोके और उन्हें 2 ही बच्चों को पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करे। साथ ही धारा 24 ये राज्य के ऊपर कर्तव्य डालती है कि वो सेकेंडरी लेवल के स्कूलों में पॉपुलेशन कंट्रोल से संबंधित एक अनिवार्य विषय को भी लागू करके बच्चों को इसके बारे में जागरूक करे। चैप्टर 6 और धारा 27 ये कहती है कि अगर इस विधि का किसी अन्य विधि से कोई गतिरोध उत्पन्न होता है तो भी उस दशा में ये विधि अधिभावी होगी। धारा 29 कहती है कि सरकार इस विधि को बनाने के लिए जो भी आवश्यक होगा वो सारे नियम बना सकती है। साथ ही धारा 30 ये कहती है कि अगर इस कानून को लागू कराने में कोई दिक्कत आती है तो उस दिक्कत को भी दूर करने के लिए सरकार चाहे तो कोई कानून बना सकती है। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो वो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं या आप किसी विषय पर वीडियो चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम उस पर भी जल्दी से जल्दी आपके लिए कोई वीडियो लेकर के आ सकें। धन्यवाद।